एक चैप्टर किसी सब्जेक्ट का कंप्लीट पढ़ लिया साइंसेस में से हम साइंस पे आ जाते हैं पहले। अच्छा, जब बेटा हम इसको साइंस पे लेके आ जाते हैं तो हम करते क्या है, अब हमने उसको एक एनालिसिस करना है, चेक करना है बैठ के कि जो मैंने पढ़ा है मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, हम इस तरह का एक चार्ट डिजाइन करेंगे अपने पहले दूसरे तीसरे जिस चैप्टर को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने चेक करना है कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 की जितनी रीडिंग थी या जो उसमें पढ़ने वाला है ये मैंने पढ़ा है। मैंने पढ़ा से मुराद है आपको पता चलेगा कि टीचर ने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर उसने पढ़ाया है तो फिर आपने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर वो पढ़ा हुआ है तो इसको यस कर लें। अब आप क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन में अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं वो चेक करेंगे कि इसके अंदर ये एक्सरसाइज के टीचर ने 5 एमसीक्यूज बताए थे कि इस क्वेश्चन में से ये 5 एमसीक्यूज बनते हैं जो पेपर में आ सकते हैं, क्या वो मैंने कर लिए। इसके बाद अगला तरीका इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन का आ जाएगा। फिर उसमें से जब हमने पहली टेक्निक की बात करें, जब लेक्चर नोट डाउन किया था उसमें कोई ऐसी चीज जो कॉन्सेप्चुअल थी और वो आपको समझ नहीं आई थी, ठीक है, अब वो देखें कि वो सारी चीजें वहां पर क्लियर होगी नहीं। अगर तो क्लियर है तो फिर यस होगा, अगर नहीं है तो फिर आप उसको क्रॉस कर दें कि अभी मेरे इस क्वेश्चन के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। ठीक है, इसके बाद आपकी जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, ये वाला जो स्टेप कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद हमने देखना है कि क्या ये सारा करके मैंने लर्न कर लिया। इसके बाद मैंने एक्सरसाइज के अंदर इससे रेलिवेंट जितनी चीजें हैं सारी कर ली हुई हैं। उसके बाद फिर हम उसका टेस्ट मैंने दिया है कि नहीं दिया, फिर इसकी मैंने रिवीजन 2 दफा की है कि नहीं की। बेटा ये वो टेक्निक है, अगर आप इसको फॉलो करना शुरू कर दे तो कोई मसला ही नहीं है। आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने बोर्ड टॉप करना है, ये वो टेक्निक्स हैं जिनके साथ बच्चे उस लेवल पे चले जाते हैं। मसला ये है कि आपको बताने वाले भी सेम है, उनको बताने वाले भी सेम है। जो बच्चा उस लेवल पे चले जाता है वो फॉलो कर लेता है, जो नहीं जा पाता वो फॉलो नहीं करता सिस्टम को। सिर्फ मसला ये है। तो आज से आप इसको चैप्टर एनालिसिस एक्टिविटी को भी साथ साथ परफॉर्म करना शुरू करें। इसके बाद हम अपने टारगेट सेटिंग की तरफ आ जाते हैं कि अपने टारगेट्स को हमने सेट किस तरह से करना होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरी 2 जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर ये इन चीजों पर हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई कि जो बच्चा अपनी लाइफ में, देखें ये वो बातें जो मैंने बार बार आपको कहते रहना है, मैंने हटना नहीं है। जो बच्चा अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को प्लान करने में फेल हो गया है, वो लाइफ में फेल होने के लिए प्लानिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है ना कि मैंने क्या करना है, मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, मैंने एक डॉक्टर बनना है, मैंने एक इंजीनियर बनना है, मैंने आर्मी में जाना है, मैंने पीएफ में जाना है, मैंने नेवी में जाना है, मैंने मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है, मैंने प्यास में जाना है, नफ्स में, ये टारगेट्स हैं। सिर्फ सोचने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सोचें, इन टारगेट्स को सेट करें। और अगर आज आप अपने टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो 2 साल बाद आप वहां तक पहुंच भी सकते हैं। लेकिन अगर टारगेट्स ही सेट नहीं किए हुए होंगे तो फिर आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हर दफा की तरह मैंने इसको दोबारा फिर आपको वही बातें कहनी है कि अपनी लाइफ में से जो आपकी जंक फूड है उसको माइनस कर दें, पॉजिटिव डाइट को प्लस कर दें। लाइक हम लोग ड्रिंक्स का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का, ये हमारे घरों में फैशन बना हुआ है। जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे सबसे पहले ला के हम उसे कहते हैं तेन ठंडी कोक पिलाने असी। ठीक है, तो ये हमारे ट्रेंड है। बेसिकली वो आपकी बोन्स के लिए, आपके स्टमक के लिए वो बड़ी खतरनाक, किडनीज के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। उसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है, फिर उसके अंदर जो केमिकल यूज होते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ये आमिर साहब आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं मेरे से। उसके बाद बेटा हम देखें इसी तरह ही है ना, आप बच्चे डेली अब खाना नहीं खाते घर जाके, आप कहते हैं जी मैंने आज वो जिंगर बर्गर खाना है, मैंने वो मैकडोनल्ड्स का फलां वाला बर्गर खाना है और मैंने शवारमा खाना है। मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप खाएं, लेकिन उसकी एक लिमिट सेट करें ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, ना फिजिकली ना मेंटली। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हम घर का खाना खा लें, पहले ऐसे होता था कि जिस दिन हम बाहर का खाना खा लें उस दिन हम बीमार होते थे। अब ये ट्रेंड